जब भारत अपने समुद्र को सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति मानने लगे तो समझिए मैरीटाइम विजन अब मिशन मोड में बदल चुका है। और यही दिखने वाला है इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में, जो 27 से 31 अक्टूबर को मुंबई में हो रहा है, जिसका इनॉग्रेशन 27 अक्टूबर 2025 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, भारत अब सिर्फ समुद्रों से घिरा देश नहीं रह गया। भारत अब समुद्रों का नेतृत्व करने वाला देश बनने की तैयारी कर रहा है। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, जैसे महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के श्री भूपेंद्र पटेल, गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत और ओडिशा के श्री मोहन चरण मांझी। इनके साथ साथ भारत के कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। और सबसे अहम बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 29 अक्टूबर को ग्लोबल सीईओ फोरम की चेयरमैनशिप करेंगे और इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां दुनिया के 85 से ज्यादा देशों के नेता, मंत्री और इंडस्ट्रियलिस्ट एक मंच पर भारत के समुद्री विजन को एक साथ सुनेंगे। India Maritime Week is more than an event. It will position India as a global maritime hub, promote green and sustainable shipping, and enhance international maritime trade and connectivity, said Shri Sarbananda Sonowal, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways. दोस्तों, अमित शाह ने मैरीटाइम वीक की अपनी स्पीच में कहा कि 60% योगदान जीडीपी का मैरीटाइम प्रोजेक्ट का है और इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और मैन्युफैक्चर को आकर्षित करता है। 800 मिलियन की आबादी मैरीटाइम स्टेट में बसती है। यही नहीं दोस्तों, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीप सी फिशिंग वेसल्स टू इंक्रीजिंग फिशरमेन्स इनकम बाय ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज इन द डीप सी थ्रू कोऑपरेटिव्स, ये सब भी डिस्कस होगा। ये बयान गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान दिया। अमित शाह जी का ये बयान डीप सी फिशिंग वेसल्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम से जुड़ा है, जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद है भारत के पारंपरिक मछुआरे यानी फिशरमैन कम्युनिटीज को शैलो कोस्टल फिशिंग से आगे बढ़ाकर डीप सी फिशिंग में शामिल करना। दोस्तों, अभी भारत में ज्यादातर मछुआरे समुद्र के किनारे यानी कोस्टल एरिया में ही मछली पकड़ते हैं, जहां पहले से ही ज्यादा भीड़ और कम उत्पादन है। और भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी हमारी समुद्री सीमा में अभी बहुत बड़ा हिस्सा अनछुआ है, जहां मछलियों की भरमार है। तो वहीं डीप सी फिशिंग वेसल्स यानी गहरे समुद्र में चलने वाली आधुनिक नावें मछुआरे को उस हिस्से तक पहुंचने में मदद करती है और वहां से वो ज्यादा बेहतर और महंगी समुद्री प्रजातियां पकड़ सकते हैं, जिससे उनका आय कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, अमित शाह जी ने थ्रू कॉपरेटिव्स कहकर एक बहुत बड़ी बात कह डाली। मतलब ये कि सरकार ये नावें किसी निजी कंपनी को नहीं बल्कि कॉपरेटिव सोसाइटी को दे रही है, ताकि मछुआरे मिलकर ओनरशिप और प्रॉफिट शेयर करें। यानी कि अब डीप सी फिशिंग का लाभ कॉर्पोरेट्स को नहीं बल्कि कम्युनिटी को मिलेगा और यही मॉडल आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान को दर्शाता है। दोस्तों, अब सोचिए जरा और ध्यान से सोचना और समझना। 100,000 से अधिक डेलीगेट्स, 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर्स और 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की संभावनाएं। साफ तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है जो भारत के समुद्री क्षेत्र में नया इतिहास लिखने वाली है, जहां 600 से अधिक MOU साइन किए जाएंगे, जिनसे पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन, ग्रीन शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी और कोस्टल लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर को एक नई बेहतरीन दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते आए हैं, 21वीं सदी भारत की नहीं बल्कि ओशन इकोनॉमी की सदी है और भारत इसका बेहतरीन केंद्र बनेगा। यही सोच सागरमाला प्रोजेक्ट, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और अब इस इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के रूप में जमीन पर उतरती दिख रही है। दोस्तों, अब सिर्फ व्यापार ही नहीं होगा बल्कि भारत ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र की इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करेगा। फिशरीज, ऑफशोर एनर्जी, मैरीन टूरिज्म एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में रोजगार और निवेश दोनों बढ़ते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में मुंबई सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की मैरीटाइम कैपिटल बनने जा रही है। और अगर ये विजन सफल होता है तो आने वाले दशक में भारत का पोर्ट सिस्टम, कोस्टल इकोनॉमी और ग्रीन शिपिंग दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगा। दोस्तों, अगर आज भारत मैरीटाइम स्ट्रेंथ है तो उसके पीछे एक पोर्ट है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, वधावन पोर्ट।
ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है बल्कि भारत के मैरीटाइम रेनेसा का प्रतीक है। महाराष्ट्र के दहानू के पास ये पोर्ट बन रहा है। जब ये पोर्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब ये दुनिया के टॉप 10 मेगा पोर्ट्स में शामिल होगा। दोस्तों, देखा जाए तो हर बड़ा सपना वक्त मांगता है और वधावन पोर्ट भी एक ऐसा ही सपना था जिसकी शुरुआत तो सालों पहले हुई थी, लेकिन जिसे पूरा होने में पूरा सिस्टम को जागना पड़ा। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1997 से, जब पहली बार दहानू के पास इस पोर्ट का प्रस्ताव आया था। वक्त बीतता गया, फाइलें बदलती रही, सरकारें बदली और ये प्रोजेक्ट कागजों पर अटका रह गया, जैसे भारत के कई ऐसे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सपने। पर 2014 के बाद चीजें बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर कोस्टल जोन को विकसित करने की बात कही और कहा, समुद्र हमारी सीमा नहीं, हमारी संभावना है। दोस्तों, बस ये वही दौर था जहां से पूरी कहानी पलट गई थी। 2015 में वधावन पोर्ट को सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल प्रायोरिटी घोषित किया गया था, जिसके बाद तकनीकी स्टडीज, एनवायरमेंट क्लियरेंस, डिजाइन और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग का काम शुरू हुआ। और आज आप सब देख ही सकते हैं 2025 में यही पोर्ट भारत के लिए गेम चेंजर मेगा पोर्ट बन चुका है। दोस्तों, वधावन पोर्ट की बात करें तो ये सिर्फ एक व्यापार के लिए नहीं है बल्कि एक सुरक्षा का भी केंद्र है। ये भारत को अरब सागर के बीचों बीच एक स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड देता है। यहाँ से भारत अपने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी समुद्री कमर्शियल रास्तों पर बेहतर निगरानी रख सकेगा। भारत के लिए ये पोर्ट वही कहलाएगा जो सिंगापुर के लिए पोर्ट ऑफ सिंगापुर है और चाइना के लिए संघाई पोर्ट है। और हाँ, जो हम सबको समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं, ये भारत की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का प्रतीक है। जब आपके जहाज आपके ही तट पर उतरते हैं तो व्यापार पर आपका कंट्रोल होता है। जब आपका लॉजिस्टिक एक्सपेंस घटता है तो आपकी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होती है और जब आपकी समुद्री ताकत बढ़ती है तो आपकी ग्लोबल वॉइस मजबूत होती है। बस यही फर्क है जो आज की तारीख में भारत हर वो बेहतरीन स्टेप ले रहा है ताकि 2047 तक देश एक विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकेगा। और आज भारत उसी राह पर खूबसूरती से चलता नजर आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। जब हम भारत के समुद्री विजन की बात करते हैं तो सोच और रणनीति की भी बात करनी पड़ती है। और इस सोच के पीछे एक ऐसा नाम है जो चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से भारत के इस ब्लू रेवोल्यूशन को शेप दे रहा है, संजीव सान्याल। अब आप सोचेंगे कौन है ये? तो दोस्तों, संजीव सान्याल सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो एक पॉलिसी आर्किटेक्ट, एक हिस्टोरियन और एक मैरीटाइम थिंकर हैं जिन्होंने भारत के ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री इकोनॉमी के रिवाइवल को एक मिशन बना लिया है। संजीव सान्याल आज प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं और पहले वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। लेकिन उनकी असली पहचान है भारत की भूगोल, समुद्र और सभ्यता को आधुनिक नीति से जोड़ना। सान्याल बार बार ये बात कहते हैं कि भारत की असली शक्ति समुद्र से आती है। भारत एक मैरीटाइम सिविलाइजेशन था, हमें उसी आत्मविश्वास को फिर से जगाना है। उनका मानना है कि हजारों साल पहले भारत के तट पर जैसे लोथल, मुजिरिस, तमरालापिता, सोपारा दुनिया के व्यापार के केंद्र हुआ करते थे, पर कॉलोनियल काल और रॉन्ग प्रायोरिटीज ने भारत को समुद्र से काट दिया। और अब मोदी सरकार के ब्लू इकोनॉमी विजन में संजीव सान्याल उस पुराने गौरव को पॉलिसी फ्रेमवर्क के रूप में वापस लाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब भारत अपने तटों से दुनिया को सिर्फ सामान नहीं भेजेगा, बल्कि भारत अब अपने समुद्र से विचार, आत्मविश्वास और शक्ति भेज रहा है। वधावन जैसा मेगा पोर्ट, सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स और डीप सी कोऑपरेटिव्स जैसे प्रयोग, ये सब मिलकर उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जो अपने ब्लू हॉरिजन को पहचान चुका है। ये वही भारत है जो कभी लोथल और मुजिरिस से ग्लोबल ट्रेड का केंद्र था और अब फिर से वधावन और विजनजाम जैसे पोर्ट से दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय भारत।